बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने आपकी कलीसिया के थ्रू मुझे ये अवसर दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया कि उसके उस महान कृपा को इन वचनों के द्वारा जो हमारे को उन्होंने पहुंचाया है, और आज हम उसके बुलाए हुए लोग कहलाते हैं। और वो हमको तैयार करना मांग रहा है कि हम इन वचनों को, जो कि हम शुरू से जानते हैं, सब कुछ है, फिर भी हम उसको एक किस्म से रिवाइज कर रहे हैं कि हम अपने आप को और भी शुद्ध करें, और भी पवित्र करें। और जो कार्य उन्होंने सौंपा है कि जगत के छोर तक जाओ, उन कार्यों में यदि हमारे द्वारा हमारा कोई रोल है तो हम उसको समझे, और अधूरा काम रह गया हो तो हम उसको पूरा करें। जैसे आप गुजरात में हैं, परमेश्वर ने आपको भी कोई ना कोई एरिया दे के रखा होगा। परमेश्वर चाहता आप अपने एरिया का पौलुस बने, और आप कैद खाने में नहीं है, आप इस वक्त स्वतंत्र है। मैं अपने इंदौर में हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। पूरे भारतवर्ष में विभिन्न विश्वासी लोग अनेक राज्यों में 45-46 राज्यों में फैले हुए हैं, और परमेश्वर के वचन के लिए सब स्वतंत्र होकर कैसे कार्य करना है। ये जो वचन है फिलिपियंस की पत्री, जो पौलुस ने तहे दिल से लिखी है, आज हम उस पर मनन करते हुए आगे बढ़ेंगे। पिछले दिनों में हमने पहले अध्याय के स्टार्टिंग में हमने देखा था किस तरह पौलुस अपने आप को और तीमुथियुस को परमेश्वर का दास कहलाता है, किस तरह वो अपने आप को अपने संगति में जो रहने वाले, फेलोशिप में रहने वाले अपने जितने भी कलीसिया के लोग हैं उनको महत्व देता है, उनके लिए निरंतर प्रार्थना करता है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है। तो इनसे सीखते हैं कि जो हम चुने हुए लोग कहते हैं, चाहे शायद पास्टर साहब होंगे, चाहे इवेंजलिस्ट लोग होंगे, चाहे लीडर्स होंगे, कमिटी मेंबर होंगे, हमें किस रूप में हमें चुन के रखा है, विभिन्न वरदानों से चुन के रखा है, 5 तोड़ा, 3 तोड़ा, 1 तोड़ा रखा है। परंतु पौलुस की पत्री हमें सिखाता है कि रहते हैं, संगति में रहते हैं, ये ना सोचे कि मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूँ। और पौलुस ने शुरू से टीम वर्क को पर बहुत महत्व दिया, और अपने साथ से मदद करने वाले अपने चुने हुए लोगों को उसने बहुत ऊंचा उठाया है। तो हम उनसे पिछले दिनों में सीखे हैं कि कैसे अपने साथियों को बराबरी पे लाना, ऊंचा उठाना। और परमेश्वर ने जैसे हम सबको एक समान प्रेम दिया, उसने भी अपने उस महान जो उद्धार है और वो जो संगति का जो अवसर परमेश्वर ने दिया, सबको देता है। फिर हम देखते हैं कि किस तरह हमने उधर 12 से देखा था 18 तक कि वो कैसे कैद खाने में रहकर भी अपने वचन की उन्नति, गॉस्पल का जो उन्नति के लिए वो कितना फिक्रमंद रहता है। इन स्पाइट ऑफ इन द मतलब जेल में रहकर भी उसमें फिक्र रहती है। वो पूरे हमने इस बात को देखा कि वो उसके पाँव में सांखली था, उसके हाथ में सांखली था, सांखली मतलब चेन था, और सब कुछ होने के उपरांत भी हमने ये भी देखा कि वो जो कैदी के संग जो सिपाही रहता था, वो एवरी 6 आवरली बदलता रहता था। तो मतलब उसके पास दिन में और रात में मिला के 4 सिपाही लोग रेगुलर रहते थे। और जो रोमन साम्राज्य के सिपाही लोग रहते थे वे भी संपन्न रहते थे, उनके संपर्क में, उनके अंडर में बहुत सारे लोग रहते थे। तो जब भी पौलुस से लोग मिलने आते थे, पौलुस स्वतंत्र था क्योंकि वो एक किराए के मकान में रहता था। वो परमेश्वर के वचन को बहुत गहराई से बांटता था, और वो जानता था कि सिपाही लोग सुन रहे हैं तो उनको सुना के और भी जोर जोर से जितना ताकत था वो सुनाता था। क्योंकि रोमन्स की पत्री में वो लिखता है 10:10 में कि जब तक हम सुनाएंगे नहीं, सामने वाला कैसे सुनेगा, और जब तक सुनेंगे नहीं तो कैसे विश्वास करेगा। इन चीजों को वो प्रैक्टिकली करता है। तो हम देखते हैं कि उन सिपाहियों के कारण राजा के दरबार के बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग और उसके अंडर में सबॉर्डिनेट्स लोग जो रहते हैं, वे भी एक दूसरे को जाके बोलते, क्योंकि ये हम सबका ह्यूमन नेचर है कि जब हम किसी के बारे में सुनते हैं तो हम 4 जन को और शेयर करते हैं। जैसे अभी मैं आपको देखती हूँ तो मैं भी अपने जो संगी साथी लोग रहते हैं सबसे शेयर करती कि आप लोग प्रार्थना करना। हमारी एक विक्टोरिया बहन है, हमारे एक एबनेजर सर पास्टर जी है, हमारी डेजी मैडम है, हमारे ऐसे सर है। मतलब मैं सबका नाम ले लेके मैं आपका ये फोटो लेके फोटो दिखाती रहती हूँ। मैं ना ऐसा ये स्क्रीनशॉट मार देती हूँ
देखिए अभी भी मार दिया। तो मैं सबको दिखाती रहती हूँ, ये मेरे परमेश्वर ने मेरे प्रेमी लोगों को जोड़ा है और हम लोग सब स्वर्ग में मिलने वाले हैं। परमेश्वर जब आएगा तो आप और हम अकेले नहीं रहेंगे, पूरा गुजरात रहेगा, पूरा केरल रहेगा, पूरा ये रहेगा। मतलब वी फील सो, जितने जितने अपन जुड़ते जाते हैं ना, परमेश्वर का साम्राज्य बढ़ते जाता है, अपनी खुशी बढ़ते जाती है। जैसे कि माँ बाप रहते हैं, जब बच्चा आता है घर में बड़ी खुशी होती है, जब बच्चा नहीं होता तो दुख होते, अरे हमारे घर में कोई नहीं है। तो जिस तरह वंश का होना बहुत जरूरी है, परमेश्वर की संगति में आनंदित, इसीलिए पौलुस की ये जो पत्री है, फिलिपियंस की पत्री को आनंद की पत्री बोला गया। इसके ऊपर भी आप लोग स्टडी करेंगे, कितने बार आनंद और आनंद में रहो, सब बहुत वर्ष लिखा। हम उस तरफ अभी ज्यादा नहीं जा रहे हैं। और फिर हम अब आ रहे हैं कि 19 से हम कोशिश करेंगे अंत करेंगे। और यहाँ पर अब पौलुस जो है तीन चीजों को, तीन, मैं शुरू में ही समरी बता देती हूँ, कई बार इंटरनेट का प्रॉब्लम आता है इसलिए मैं एक शॉर्ट में बता रही हूँ। तो शुरू से ही जो है पौलुस जो है दिखाता है कि उसके जीवन में भले वो कैद खाने में है, भले वो इतने चेन में बंधा हुआ है, उसको बहुत तकलीफ है, एक उसको कांटे कांटे उसके शरीर का एक कांटा, उसका तकलीफ अलग है, उसके अलावा चेन का तकलीफ अलग है, उसके अलावा उसके खुद के जो फेलोशिप में रहने वाले लोग दो भाग में बटे थे। एक जो है उसका कहना मानकर वो क्योंकि कैद में है तो वो भी गॉस्पेल का काम कर रहे हैं, और एक ग्रुप है वो भी गॉस्पेल का काम कर रहे हैं पर जलन के माले कर रहे हैं। तो इस तरह दो प्रकार के ग्रुपों के बीच में वो इतने स्ट्रेस में है। और तीसरा उसका महत्व है कि जिन लोगों को प्रभु ने मेरे को दे के रखा है, ये फिलिपियंस की जो कलीसिया है, इनको भी मुझे विश्वास में दृढ़ करना है। सो इतना सारा बातों को वो अपने सिर में लेके बैठा है। और उस बीच में हम ये 21 से 24-25 में देखेंगे कि वो ये बात को भी जानता है कि मेरा उम्र ऐसा है और मेरा हालत ऐसा है, इतना मार खाया है, सब कुछ तकलीफ में है। ही न्यू मैं शायद जिंदा रह भी सकता हूँ और जिंदा नहीं भी रह सकता हूँ। ही इज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर बोथ थिंग। उसको मालूम है मैं जीवित भी रहूंगा, इसीलिए वो लेके कहता है मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। ये वर्ड इसीलिए बोलता है क्योंकि ही न्यू ही मे डाई और ही मे लीव। इसलिए दोनों बात को जब अपने संगी साथियों को बोलता है, वो सिपाही लोग हैं उनको सुना सुना के बोलता है, मैं किसी भी स्थिति में रहूं मैं आनंदित हूं। तो इस तरह वो सेकंड, वो जो मिडिल पार्ट है उसमें वो उसके बारे में बताता है कि जो संसार है, ये जो है, ये ये दुनिया अलग है, और वो परदेश, वो जो मेरा परमेश्वर का राज्य है, वो मेरा असली दुनिया है, वो दुनिया में भी बटा हुआ है। तो वो उसके पास चैलेंज है कि मैं इस दुनिया में रहकर मेरा अधूरा ना छूट जाए। मेरे को जो मेरे को जो सुनने वाले हैं, और भी सुनने वाले जुड़ गए हैं, अच्छा हो गया मैं कैद खाने में हूँ, शायद मैं बाहर दुनिया में रहता तो सिपाही लोगों को शायद ही बोल पाता था। तो उसके पास इतने सारे खुशी मनाने के लिए कारण भी था, और परमेश्वर के राज में जाने से पहले उसके पास चैलेंज का भंडार था। और इन तमाम चीजों को लेकर वो इतना आनंदित भी रहता है, इतना दुख में रहकर भी। ये आपको और मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने ये बुक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और आपस में अपन शेयर करने के लिए। मैं जानती हूँ मुझसे ज्यादा आप इस वचन को जानते हैं, पास्टर जी लोग हमारे बीच में हैं, वे और अच्छे से आपको समझा सकते हैं, पर जो मैंने पकड़ा है मैं आपसे शेयर करती हूँ। देखिए हम लोग कोई पास्टर नहीं है, परमेश्वर ने हमको चुना है, परमेश्वर ने कोई एक को जिम्मेदारी नहीं दी है, परमेश्वर ने हमें से हर एक को बोला है जाओ और प्रचार करो। और मेरा अंतिम समय तक चाहे मैं कोई भी किताब के बारे में बोलूं, मैं एक ही बात बोलूंगी, अपना प्रभु आने वाला है, हम शांत नहीं बैठ सकते हैं, हम घर में नहीं बैठ सकते हैं। हम पौलुस ने कैद में रहकर जब इतनी फिक्र कर रहा है, संगति की फिक्र कर रहा है, साथियों की फिक्र कर रहा है, कलीसिया की फिक्र कर रहा है, सिपाहियों की फिक्र कर रहा है, अपने दुश्मनों की फिक्र कर रहा है, हर एक की फिक्र कर रहा है, वो गॉस्पेल की उन्नति की फिक्र करता है। उसको लगता है जब तक मैं जीवित हूं, जितना मेरे से हो सके, जैसे कभी कभी लालची लोग हैं प्रॉपर्टी बटोरने के लिए, ये जमीन भी खरीदते, वो भी खरीदते, ये भी खरीदते, दे वांट टू इंक्रीज एंड इंक्रीज एंड इंक्रीज। इन द सेम वे हम जो प्रभु के लोग हैं, जब प्रभु से प्रेम हो जाता है, हमको लगता है कि हमारे कलीसिया में और लोग जुड़े और विश्वासी बने और सोल विन किए जाए, परमेश्वर का वचन औरों को सुनाया जाए। आज मैंने एक को सुनाया, कल मेरे को और मिलना चाहिए,
रोज रात को दुआ होती है, ओ प्रभु मेरे को और लोग चाहिए, यदि परसों भी मुझे जाना पड़े मुझे कोई परवाह नहीं है। कई बार कल ही रात को मैं आपको प्रैक्टिकली मैं रियली मैं कह रही हूँ, कल मेरी बेटी कुछ बात हो रही थी तो बोल रही थी मम्मी, ओ मम्मी how much you dare and die for your Lord. I said, beta, you are the gift of God, no doubt, but you have to lead a lonely life with other fellowship in that place of your working, and you have to work, you have to live only for Lord. Don't मेरे लिए फिक्र नहीं करना, मैं आज हूं कि कल हूं मेरा उम्र के अनुसार, पर मैं एक ही चीज तेरे को सौंप के जाती हूँ, ये गॉस्पेल को कभी अपना प्रॉपर्टी समझना, इसको अपने हाथ से छूटने मत देना और इसको अपने आने वाले वंशज को देना। मैं इसके अलावा तेरे को कुछ नहीं दे सकती हूँ। हमको ऐसी भाषा बोलना है अपने साथी लोगों से, अपने बच्चे लोगों से, अपने समाज के लोगों से। आज ये पौलुस हमको सिखा रहा है। अब हम चलेंगे पौलुस किस तरह सहायता लेता है। वो अकेले कुछ नहीं करता है, वो कैद में रहकर भी अकेले नहीं कर सकता। देखो 19 में लिखा है, मैं जानता हूं, कौन जानता है? पौलुस जानता है, तुम्हारी विनती के द्वारा। पहला चीज है, जितने संगति के लोग उससे मिलने आते थे कैद खाने में और उसके वाक्यों को वो कलीसिया के बीच में ले जाता था, वो जानता है कि तुम्हारी विनती के द्वारा। मेरे भाइयों और बहनों, हमारी गाड़ी यहीं अटकना है, हमको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, हमारे पास्टर्स के लिए प्रार्थना करना है, जो इवेंजलिस्ट लोग जो गांव गांव शहर शहर जंगलों में जा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। इन दिनों में जो है बहुत ज्यादा एंटी क्राइस्ट चल रहा है। आप कहीं भी जाओ, छत्तीसगढ़ में चले जाओ, यूपी में चले जाओ, जिस भी राज्य भारत में चले जाओ, परमेश्वर के लोगों को बहुत सतावा है। आज आप घर में बैठे हैं, आपको कोई कोड़े नहीं मार रहा है, आपके घर को कोई नहीं तोड़ रहा है, आपके हाथ से बाइबल को कोई नहीं छीन रहा है, पर उनके हाथ से सब कुछ छीना जा रहा है। उनको खाने के लिए कपड़ा नहीं है, प्रॉपर पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने को जगह नहीं है। हम ठंड में इतने सारे कपड़ों को पहने, उनके पास वो भी नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? हमको रास्ता ढूंढना है। ये न्यू टेक्नोलॉजी के समय में हम क्या नहीं कर सकते हैं? मैं बार बार कहूंगी, हमको उनके एड्रेसेस लेना है, हमको उनके कांटेक्ट में रहना है। हम जितना उनको हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे कपड़े दे के हो, चाहे भोजन उनको सप्लाई करके हो, चाहे किसी भी तरह। और प्रार्थना इज द मेन पावर हाउस, मेन पावर हाउस, क्योंकि आप जो एक्शन करते हैं इट स्पीक्स लाउड। आप जितना करेंगे आपके बारे में उतना बातचीत होएगा। हमारा परमेश्वर का बात को सिर्फ 12 चेलों ने अपने तक दबा के नहीं रखा है, इतने साल के बाद भी आज हम तक पहुंचा है। हमारा ड्यूटी बनता है हम भी वो 12 चेला बन के औरों को फैलाए, औरों को देते जाए। प्लीज, हम बहुत सुन चुके हैं इन बातों को। हमको अब ऐसे हमारे जूम मीटिंग में होना है, हमको साक्षियां बांटना पड़ेगा कि मैं अच्छा हो गया वो साक्षी नहीं है, मैं आज सोल विन करा और मेरे को अपमान सहना पड़ा, मेरे को तकलीफों का सामना पहनना पड़ा, मेरे प्रभु के लिए मैं आगे बढ़ी हूँ। ये हमको करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा। प्रभु दे, प्रभु आप सब कुछ महिमा हो, आपकी महिमा हो प्रभु जी। हम जहां भी रहे आपकी महिमा हो। ओ परमेश्वर का कार्य हमेशा चलता रहे। हम साधारण लोग नहीं है, हम ब्रांडेड लोग हैं, प्रभु के बहुत महत्वपूर्ण चुने हुए लोग हैं। हमको वचन यूं ही नहीं दिया गया है, हमको सब समझने के लिए वचन नहीं दिया गया, हमको सिर्फ नॉलेज के लिए वचन नहीं दिया गया, हमको इसको और उन लोगों को जिन्होंने नहीं सुना है उनको देना है, देना पड़ेगा। और वो दूसरा बात कहता है, और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा। सेकंड चीज है, पहला हेल्प है एवरीबडी जो प्रभु का काम करना मांगते हैं, पहला है उसको अपना मानवीय सहायता चाहिए, मतलब वर्ल्डली हेल्प चाहिए, प्रार्थना का हेल्प चाहिए। जब तक हमको प्रेयर सपोर्ट नहीं है हम परमेश्वर का काम कभी नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। आप अपना ताकत नहीं दिखा सकते हैं, हमको सबका ताकत चाहिए। और सेकंड है मसीह यीशु की आत्मा का दान। हमारे को स्पिरिचुअल पावर चाहिए, स्पिरिचुअल वे में। प्रभु यीशु मसीह भले आज हमारे सन्मुख एक मानवीय रूप में नहीं है, परंतु उन्होंने उस समय जो कुछ किया है आज स्पिरिचुअल वे में हम उसके दान, उनके दान की जरूरत है। उनका दान क्या है? He has given us the strength, the power। हम लोगों को देने का पावर दिया है, हम लोगों को सुनने का पावर दिया है, हमको समझने का पावर दिया है, हमको समझाने का पावर दिया है, हमको आनंद करने का पावर दिया है, हमको एक दूसरे को देखने और समझने का पावर दे के रखा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी का पावर दे के रखा है, हमको उसका इस्तेमाल करना है। ये सब परमेश्वर का स्वर्गीय दान है। और ये है, इसका मतलब हमको दो सहायक चाहिए, ये हमेशा याद रखना। आप जानते हैं, फिर भी मैं एक रिवीजन के रूप में कर रही हूँ। एक है मानवीय मदद चाहिए,
प्रार्थना एंड फेलोशिप चाहिए, और दूसरा है स्पिरिचुअल फेलोशिप एंड स्पिरिचुअल पावर का होना बहुत जरूरी है, और तीसरा है इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। और जब ये दोनों चीज हमारे पास आता है तब क्या होता है, हमारा असली उद्धार होता है। यहाँ उद्धार का मतलब है आप उद्धार एक बार होके खत्म नहीं करना है, इसको निरंतर प्रोग्रेसिव रखना है। वो जेल में रहकर भी इतना प्रभु का काम करने को उसको पनिशमेंट मिला है, फिर भी बोलता है मेरा उद्धार प्रभु के दान के द्वारा हुआ है, आपके प्रार्थनाओं के द्वारा हुआ है। मतलब पवित्रता की ओर बढ़ते जाना, शुद्धता की ओर बढ़ते जाना। जो हम उद्धार होके एक बार होके बैठना नहीं है, एक बार बपतिस्मा हो गया तो नहीं है, आपको दैनिक कार्य करना है। जैसे हम रोज की रोटी खाते हैं और रोज की प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य जैसे स्वर्ग में पूरा, तेरी इच्छा पूरी होती वैसे यहाँ पूरी हो। हम डेली 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 बोलते हैं। वैसे ही पौलुस आज हमको सिखा रहा है कि ये सबके कारण मेरा उद्धार आज भी हो रहा है, होता रहेगा। और ये दो चीज के बाद वो बोलता है मैं यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं। अब बोलता है मैं किसी बात से लज्जित नहीं होता। देखो वो लालसा रखता है, कैद खाने में रहकर भी वो लालसा रख रहा है। और क्या कर रहा है, वो क्या बोलता है, आशा रखता हूं, एक डिजायर रखता है, अभिलाषा। उसका हिंदी में बड़ा अच्छा लिखा, अभिलाषा, लालसा मतलब एक किस्म का लालच बोल दो उसको, यदि ये जनरल लैंग्वेज में बोलो। उसकी इच्छा ऐसी होती, स्ट्रांग होती, मेरे को होना है, मेरे को और लोग प्रभु में चाहिए, मैं कैद खाने में हूँ, ओ माय गुडनेस क्या करूं। फिर प्रभु को धन्यवाद भी देता है। बाहर होता तो इतने सिपाही लोग नहीं मिलते, राजा के सिपाही लोग प्रभु की बात सुनना छोटी बात है क्या। और वो इतने सारे लोगों के बीच में वो उनका वर्णन करता है, उसकी बातें फैलती, मतलब परमेश्वर की बात होती। ये उसकी लालसा थी, इसलिए वो चाहता था लोग और उसके पास मिलने आए कि वो ज्यादा ज्यादा बात करे। उसके अंतिम मृत्यु का क्षण था और वो चाहता था बात करे। कोई और हम लोग होंगे तो अरे बाप रे मेरे को सांस नहीं लेते बनता है, अरे रे मेरा बीपी हाई है, अरे रे, हम लोग रोते रहेंगे। हमको नहीं रोना है। जब तक हमारा सांस परमिट करता है, जब तक हमारी आवाज परमिट करती है, जब तक हमारी शक्ति परमिट करती है, परमेश्वर से शक्ति मानकर हमको बोलते रहना है, आपस में नहीं बोलना है। परंतु जिन्होंने नहीं सुना उनके मध्य में भी, जैसे मैंने पहले भी कहा, आवर एक्शन टॉक्स, हमारी एक्टिविटी, हमारा व्यवहार, हमारा बातचीत, हमारा जो भी है स्माइल, हमारे आंखों की बोली, ये भी बोलती, आंख भी बोलती है, हमारे गाल के एक्शंस भी बोलते हैं। हमारी ये सब चीजें हैं। लोगों को प्रभु ये लालसा हमको रखना है और विश्वास का आशा रखना है। आशा मतलब होप रखना है। केवल वो आशा नहीं कि मैं प्रभु से जाके मिलूंगा, ये आशा रखना, प्रभु मेरे को और आत्मा मिले, और आत्मा मिले, और तेरा साम्राज्य बढ़े मेरे प्रबल के कारण पति की बढ़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रहती है। बहुत अच्छा वर्ड उसने यूज किया, मेरे प्रबल साहस। प्रबल मत मतलब ऑल करेज, वो प्रबल साहस दिखाता है। मतलब इट्स नॉट इजी टू टॉक व्हेन यू आर इन द चेन, you cannot talk, and such a rubbish food they were giving, they were not giving good food to him in spite of all freedom। तो ये हमको याद करना, आज हम इतना अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, सब कुछ है, हमारे पास भी प्रबल उत्साह होना चाहिए। हमारे पास फ्रीडम है, हमारे पास व्हीकल है, हमारे पास फैसिलिटी है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास संगति है, सहभागिता है, तो हमारा और कितना प्रबल होना चाहिए। सोचिए वो कैद में रहकर बोलता है मेरे को प्रबल साहस मैं दिखाता हूँ। प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरे देह के द्वारा होती है। देह के द्वारा इसलिए बोला, उसका देह बहुत तकलीफों में था। He was under lot of stress, lot of suffering, you know। बहुत सारा बात है, जब हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में बात करेंगे, इतना तकलीफ में था, कई बार वो डिहाइड्रेटेड हो जाता था, उसका एज परमिट नहीं कहता था। कहने में आता है, इतिहास बताता, बहुत शॉर्ट हाइटेड था, दुबला पतला था, हमेशा घूमता रहता था, उसके शरीर में बहुत घाव थे, उसको इतनी पीड़ाएं दी गई थी, ऑलरेडी वो घाव से भरा हुआ था, ऊपर से उसको चेन था, ऊपर से उसको फ्रीडम नहीं था। परंतु इतना फ्रीडम था प्रभु के महिमा से कि वो लोग उससे मिलने आते थे,
थे, और उस मिलने का एक ही उसको फायदा था, वो जानबूझ के जोर जोर से बोलता था कि सब लोग आसपास के जितने सिपाही लोग यहाँ वहां सुन रहे, कैदी लोग हैं, सब सुन रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर का काम इसीलिए कैद खाने में भी होना बहुत जरूरी है। आप लोग ऐसी सहभागिता बनाइए, ऐसा ग्रुप बनाइए, कभी हो सके आप में पुलिस सुपरिटेंडेंट से मिलिए, कैद खाने में जाइए, महिलाएं लोग महिला ग्रुप में जाइए, पुरुष लोग पुरुष ग्रुप में जाइए। आज मैं इतनी बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम ये काम करते हैं, कर चुके हैं और करते रहेंगे। क्योंकि लोगों के बीच में जब आप जाएंगे तब उसके तकलीफों को आप सुनेंगे। कई बार मालूम पड़ता है वो जाने अनजाने में गलतियां करते हैं, हम उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा उनको साहस दे सकते हैं कि वो क्षमा प्राप्त करे और एक अच्छा जीवन जिए। यहाँ यदि उनको सजा है तो क्या हो गया, यहाँ यदि फांसी मिलेगा तो क्या हो गया। उस डाकू की तरह भले वो क्रूस की मृत्यु उसको मिलती है, परंतु उसने जब प्रभु से आखिरी दम में कहा तो उसने, प्रभु ने क्या बोला, तू आज ही मेरे साथ सरलोक में। हालेलुया, ये हम उनको ये ताकत दे सकते हैं। हम सिर्फ कलीसिया के अंदर बैठकर ये बात करने से काम नहीं चलेगा। यू नीड टू गेट आउट, कम आउट ऑफ योर प्लेस, आउट ऑफ योर वॉल, break down all those walls and go. encourage करना मांगती हूँ आज इस द्वारा मैं साहस कर रही हूँ, प्रबल साहस मैं भी कर रही हूँ कि आप हालेलुया। और इस तरह प्रभु जो है 21 से 23 तक वो बराबर यही काम कहता है, मैं दोनों के बीच में अधर लटका हूँ। दोनों के बीच में मतलब शायद मेरा स्वर्गीय राज्य में जाने की तैयारी चल रही है, मतलब अपनी मृत्यु को याद कर रहा है और अपने इस जीवन को याद कर रहा है जो कि सिर्फ कैद खाने में है। इन स्पाइट ऑफ दैट उस कैद खाने में रहकर भी अभी हमने बातचीत किया कितना स्ट्रेस था, उसकी जिम्मेदारी थी। स्ट्रेस मतलब उसको ऐसा स्ट्रेस नहीं था अरे मैं क्या करूं नहीं, मैं कैसे पूरा करूं अपना काम। उसको काम पूरा करने का स्ट्रेस था कि किसी तरह ये गॉस्पेल की उन्नति होते रहे, लोगों तो पहुंचते रहे। वो कह रहा है यदि मैं जीवित मैं चाहता हूं, बहुत सुंदर वो कहता है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यदि आज जिंदा हूं तो प्रभु मेरे को और जिंदगी दे कि मैं इनको नहीं बता पाई, मैं उनको नहीं बता पाई, ओ मेरे को और जिंदा रखी, मैं उन तक पहुंचू। आप एक है ना, इट इज अ प्रोजेक्ट वर्क, सर्वे प्रोजेक्ट लेती है, सर्वे करती है और इंडिया के किसको हमारे पास ये प्रोजेक्ट वर्क है, परमेश्वर ने देके रखा है। गुजरात का प्रोजेक्ट वर्क आप करिए, एमपी का प्रोजेक्ट वर्क मैं करूँ, कहाँ लगा है, कहाँ तक वचन जाना, आपके अड़ोस पड़ोस तक गया नहीं, आप अपने कहाँ तक आप पहुंचे हैं। हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, ये रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, ये जो न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी है हमको एनालिसिस करना पड़ेगा, हमारा काम का इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। क्या मैं सिर्फ घर तक सीमित हूँ, क्या सिर्फ मैं प्रार्थना तक सीमित हूँ, क्या मैं सिर्फ वर्शिप तक सीमित हूँ, क्या सिर्फ वचन का नॉलेज लेने तक सीमित हूँ। ओ नो, ये नहीं चलेगा, हमको उसके भी आगे जाना पड़ेगा। हमको किसी का परमिशन नहीं चाहिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पहले ऑलरेडी हमारे को जिम्मेदारी दे दी है। ये नहीं कि जब तक पादरी बोलेगा नहीं हम बाहर नहीं जाएंगे, नथिंग लाइक दैट। कीप गो। मैं किसी से परमिशन नहीं लेती हूँ, मैं किसी को नहीं बताती। हाँ जाती हूँ तो जरूर बोलती हूँ, मेरा बॉस तो मेरा पति है, मैं कहती मैं जा रही हूँ, जरा प्रार्थना करते रहना। we have to take the step, we have to take the step, be strong, be courageous। कभी यदि हम करेज नहीं लेंगे ना, आज नहीं लेंगे तो कभी नहीं लेंगे। अभी कितना दिन बचा है आई डोंट नो, आप नहीं कह सकते, कोई गारंटी नहीं है। सो बी स्ट्रांग, बी करेजियस, प्रबल इच्छा रखिए। प्रबल वो वर्ड्स है ना, उसको यूज करिए और अपने पर लागू करिए। और कहता है मेरा काम के लिए लाभदायक है, मैं तो नहीं जानता किसे चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच में हूं, पर जी जो चाहता है कूच करके मसीह के पास जाऊं। ही हैड टू चॉइस, उसके पास दो चॉइस है। एक तो है जी चाहता मैं मसीह के पास जाऊं, मतलब मैं मर जाऊं तो अच्छा है, ये सारा दुखों से छुटकारा हो जाएगा, कैद खाने से छुटकारा हो जाएगा और हर बात से छुटकारा हो जाएगा, शांति मिलेगी, प्रभु के पास जाएंगे।
ओ माय गुडनेस, उसके पास बैठेंगे, जगह है, खूब हालेलुया स्तुति करेंगे। वो भी एक चॉइस था। इसलिए वो कहता है मैं क्या करूं, मैं अधर में लटका हूं, मैं क्या चॉइस करूं। आज कभी कभी देखिए जितने लोग गांव में प्रचार कर रहे हैं उनको सताया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनके और जब हम उनके बारे में उन लोग भी प्रार्थना करते होंगे, ओ प्रभु उठा ले, अच्छा है मैं अब नहीं सह सकता हूँ, बोलते होंगे। जी हाँ, आज आपको और मेरे को जिम्मेदारी लेना है कि उनके मुंह से ये आवाज ना निकले कि प्रभु उठा ले, बल्कि हम कहे प्रभु इनको जो तूने सामर्थ्य दिया है, जो रहने की शक्ति है, इनको और शक्ति दे, और शक्ति दे। हम हमेशा नहीं बोल सकते प्रभु हमें चंगा कर। कई बार प्रभु हमारे बीमारी में भी हमको सिखाना मांगता है। हो सकता है हम हॉस्पिटल में रहकर, बीमार रहकर, हम नर्सेस के बीच में, डॉक्टर्स के बीच में, अपने पड़ोसी पेशेंट के बीच में भी हम प्रचार कर सकते हैं। यू नो इट इज ऑल अपॉर्चुनिटी गिवन बाय गॉड। हमको प्रभु ने कहाँ रखा है, चाहे हॉस्पिटल में एज ए पेशेंट रखा है, चाहे हम अपने ऑफिस में है, चाहे हम कहीं पे भी है, गॉड हैज हिज ओन पर्पस। परमेश्वर अपने पर्पस को पूरा करता है, और जब उसका पर्पस पूरा करने के लिए वो अपने सामर्थ को, अपने पावर को हमारे पास भेजता है, एंड वी आर फिल्ड विथ हिज पर्पस, फिल्ड विथ हिज पावर, फिल्ड विथ हिज ऑल परफेक्शन वेस। उसके तरीके हैं, वो उसके प्रकार को हम नहीं समझ सकते हैं। गॉड हैज हिज ओन वेज। देखिए हम लोग इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं एक नरसम्मा हूँ, यहाँ दो पादरी साहब मुझे दिख रहे हैं, आप एक साधारण हाउसवाइफ होंगी, हर एक को अलग स्थान में रखा है। गॉड हैज पर्पस एंड ही हैज द वेज। हमारे लिए उसने रास्ता भी खोल के रखा है, पर कई बार हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम सोचते हुए एक ही तोड़ा दिया, उसको छुपा के रखो। नहीं छुपाना है, हम नहीं आप बाहर निकालेंगे तो प्रभु बाद में पत्थरों से बोलेगा जा तू जिंदा होके काम कर। सो लेट अस यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। मैं आपको एनकरेज करना मांगती हूँ। और 25 में लिखा कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूं मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ। व्हाट ए पॉजिटिव स्ट्रोक, एकदम पॉजिटिव स्ट्रोक देके रखा है। यू नो आजकल का मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कहा जाता है हम एक दूसरे से पॉजिटिव बात करेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे। बच्चा बोलता है मेरे से नहीं बनेगा, माँ बोलती मेरे से नहीं बनेगा, हमको कभी उसको डिस्करेज नहीं करना है, बोलना यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। ऐसा बोलते रहो तो बच्चा करने लगता है, करने लगता है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि पौलुस ने हमको वचन के द्वारा हमको एक पॉजिटिव स्ट्रोक देके रखा है। आप उसको पकड़ लीजिए। वो क्या बोलता है, इसलिए 25 को आप बिल्कुल रट लीजिए, इसलिए मुझे इसका भरोसा है, अथा मैं जानता हूं। यू नो व्हेन यू आर इन क्राइस्ट, आप भविष्यवाणियां करते हैं, आप बड़े बड़े आने वाले बातें बताते हैं अपने लोगों को, तो आप भी ये बात जानते हैं। क्या जानते हैं, मैं जीवित रहूंगा। प्रभु ने मेरे को जहां रखा है मैं जीवित रहूंगा। प्रभु ने मेरे को एक कलीसिया दिया है, इस कलीसिया में जब तक सब पवित्र नहीं होंगे, जब तक सब प्रभु के काम को पूरा नहीं करेंगे, मैं जीवित रहूंगा। ऐसा हमको क्लेम करना है, ऐसा हमको क्लेम करना है। पौलुस ने बहुत सुंदर सिखाया, वरन तुम सबके साथ रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को अपने लोगों के बीच में रखता है। वो चाहता है हम विश्वासियों की मंडली में बने रहे। इसलिए कई बार वचन को पढ़ेंगे हम देखेंगे पौलुस कहता है हमारा अविश्वासियों से क्या मेल जोल है। दिस इज द रीजन। वो इसलिए बोलता है कि जब हम अपने लोगों के बीच में रहते हैं हम स्वतंत्र होकर उसकी बातें कर सकते हैं। वो चाहता है कि हम संगति में भी रहे, लोगों के भी बीच में जाए, पर संगति में इसलिए क्योंकि जो हमारा जो हॉर्स पावर है ना, जो पावर है, हॉर्स पावर जानते हैं ना, जो कहते हैं कि दुनिया में सबसे पावरफुल घोड़ा का दौड़ में इतना पावर रहता है कि जुई करके दौड़ता है, इसलिए उसको वॉर में यूज किया जाता है। हम लोग में प्रभु हॉर्स पावर भरता है ये संगति के द्वारा। इसलिए संगति में सच में रहना बहुत जरूरी है, पर संगति में भी बातचीत जो है वचन के अनुसार होना है, एक दूसरे को बूस्ट करने वाला होना है। जैसे हवा का पंक्चर निकल जाता है तो उस पंक्चर को सुधारते हैं तो हवा भरी जाती है, तभी वो पहिया चलता है, चाहे वो बड़ा ट्रक हो चाहे छोटी साइकिल हो, बिना हवा के नहीं चलता है। उसी तरह पवित्र आत्मा रूपी जो है हवा, पानी, इस शरीर में भरना बहुत 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 जरूरी है। परमेश्वर हमको वचन को समझने में और उसको उसके अनुसार जीने में मदद करे। और आगे लिखता है जिससे कि तुम्हारे विश्वास में तुम दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो।
एक रिजल्ट बताता है कि परमेश्वर के लोग जब तक जीवित है वो विश्वास में दृढ़ है। शैतान इज वेरी क्लेवर मेरे भाइयों और बहनों, शैतान बहुत क्लेवर है। वो हमारे को हमेशा डिस्करेज करता है, कोशिश करता है कि हमारे में डाउट डाले। कई बार भविष्यवाणियां हमारे लिए होती है, कई बार हमारे लिए बोला जाता है तुम्हारे लिए ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा तो वैसा करना चाहिए, बोलने वाले बोलते हैं। और कई बार हम सोचते हैं होगा क्या, क्या मालूम वचन में लिखा होगा, होगा क्या, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। वही बात हुआ जैसे आदम हवा के समय में हुआ। हवा को बोला अरे नहीं खाना, हवा, सांप का काम क्या था, डाउट डाल दिया। वही डाउट आज भी वो डालता है, वही डाउट आज भी वो डालता है। हम उस विषय पे नहीं जा रहे हैं, बहुत डालता है वो। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमको इमीडिएटली आंसर चाहिए, वो डाउट डालता है, वो कहाँ सुनेगा, वो मर जाएगा। ठीक है, पर हम उसको यदि पॉजिटिव लेंगे, प्रभु वो मरेगा तो तेरे लिए मरेगा, वो जिएगा तो तेरे लिए जिएगा, वो यदि चंगा होएगा तो तेरी महिमा के लिए होएगा, और नहीं भी होएगा तो भी तेरी महिमा होगी, ऐसा बोलने का हमको दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, हम कभी निराश ना रहें, कभी निराशा की बातें ना सोचे, कभी नेगेटिव ना सोचे, घर की परेशानियों को हम लोग प्रथम स्थान कभी ना दे, क्योंकि वचन में मत्ती 7 में क्लियर कट यीशु किसी ना होती है ना काटती है, फिर भी मैं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा, तू परमेश्वर के राज रहता है। एंड इफ वी रियली लव, दुल्हन है, दूल्हा है, हमको उसका खुशी के लिए अपने आप को इतना करना पड़ेगा कि उसकी इच्छा के अनुसार। ये तो समझने की बात है, आपका और उसके बीच के प्रेम की गहराई की बात है, ये तो आपके दिल की बात है, इसको हम एक दूसरे को थोप नहीं सकते हैं। दिस इज योर पर्सनल। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो वह मेरे फिर तुम्हारे आने पर मसीह में बढ़ता जाए। देखिए, पौलुस का पत्रियों को शुरू से पढ़े, पौलुस ने कई जगह यूं भी लिखा है, यू फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। तो मैं जैसे क्राइस्ट को फॉलो करता हूं, मुझे फॉलो करो। उसका मतलब ही था वो अपने होलीनेस पर, अपने प्योरिटी पर इतना स्ट्रांग था कि ही कुड टेल हिज फॉलोवर्स यू फॉलो मी। हमारे में भी वो प्योरिटी आना बहुत जरूरी है। हम यदि चाहते हैं लोग हमारे को फॉलो करें, हमको फॉलो करें मतलब हमको फॉलो नहीं करे, हमको फॉलो करें मतलब परमेश्वर का वचन जो हमने उनको दिया है वो उसको समझे और वो उसके पीछे चले। तो हमारे को प्योरिटी में और शुद्धता में और पवित्रता में आगे बढ़ना पड़ेगा, तब हम दावे से बोल सकते हैं मैंने उसको वचन सुनाया तो उसने उसको फॉलो किया। क्यों? क्योंकि उसने हमारे में, देखो हम कहते हैं चोरी मत करो और हम खुद चोरी कर रहे हैं, हम कहते हैं भ्रष्टाचार मत करो, हम खुद भ्रष्टाचार करते हैं, हम कहते हैं कि किसी को रिश्वत मत दो और हम खुद दे देते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, क्लैश होती है। इसलिए वचन में बोला गया संसार में रहकर संसारिक मत बनो, ये है उसकी परिभाषा। तो कई चीजें जो है हमको प्रभु में होकर सीखना है, अपने जीवन में लागू करना है। पौलुस ने जैसे अपने आप को स्ट्रांग प्रेजेंट किया एज ए एग्जाम्पल, हमको भी अपने साथियों के बीच में अपने आप को स्ट्रांग प्रेजेंट करना पड़ेगा। हम नहीं करेंगे, nobody will follow and understand what you say। जो आप बोल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, आपको कोई फॉलो नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। इसीलिए आइए हम प्रभु में आगे बढ़े। और 27 में लिखा है, केवल इतना करो तुम्हारा चाल चलन मसीह सुसमाचार के योग्य हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। हमारा चाल चलन, चाल चलन उसके योग्य हो। He should be pleased with our ways। हमारे चलने के तरीके, हमारे जीने के तरीके, ये कनेक्टेड है। हमारा लाइफ जो है फ्रूटफुल लाइफ होना चाहिए। जैसे कि पौलुस ने खुद ने कहा है कि मैं ऐसा करूं, ये देखिए 22 में लिखा है, यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, मेरे काम के लिए लाभदायक है। क्या काम? वही काम जो मैं फ्रूटफुल काम, हम जो प्रभु के लिए करते हैं, जब उसका जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं फ्रूटफुलनेस। इंग्लिश में उसका बहुत अच्छा लिखा हुआ है फ्रूटफुल, मतलब हमारा काम परमेश्वर के लिए फलदायक होना चाहिए। फलदायक काम हम करें, जो भी काम करें। यदि आपके बीच में मैं बैठी हूं और वो सब कुछ सुनने के बाद भी यदि किसी का जीवन में यदि
जो कभी ना करता हो और वो फिर भी ना करे, तो वो वचन फ्रूटलेस हो जाता है। वो जो एनर्जी जो दिया गया है, ये जो 1 घंटा आपने इतनी मेहनत करके अपने लाइफ का आपने दिया है, आपके कमिटी ने मिलकर, वो फ्रूटलेस हो जाता है। हमारा आपस में मिलना, इट शुड बी फ्रूटफुल। ये पौलुस कह रहा है, हम जो काम हमको प्रभु ने सौंपा है, इट शुड बी फ्रूटफुल, इट हैज टू बी फ्रूटफुल। और ये है फ्रूटफुल इन गिविंग हैप्पीनेस, फ्रूटफुल इन गिविंग सर्विसेस, फ्रूटफुल इन अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, फ्रूटफुल इन एवरीथिंग। हर चीज में हम जो दान दे रहे हैं वो भी फ्रूटफुल होना चाहिए, उस दान के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। अब वो दान का क्या उपयोग होता है वो बात अलग है। आप केवल कलीसिया के मंदिर को बड़ा करने के लिए कर रहे हैं, वो उसमें भी परमेश्वर की महिमा हो तो बात अलग है। पर इन अंतिम दिनों में असली फ्रूटफुल वर्क एक ही है, आत्माओं को जीतो। हमको जितना मिलता है हम अपने कलीसिया से प्रचारक लोगों को तैयार करें और उनको मिशनरी वर्क के लिए भेजे, ये है असली फ्रूटफुल वर्क। मैं आउट ऑफ द वे शेयर कर रही हूँ आपसे। जब हम भिलाई में थे, हम एक सीसी चर्च में जाते थे, कम्युनिटी चर्च था, क्योंकि विभिन्न भारत के देश से हर जाति के हर स्टेट के लोग आते थे बोल के, तो वहाँ एक स्पेसिफिक चर्च बहुत कम था। ऐसे तो ऑर्थोडॉक्स चर्च और बहुत सारे चर्च तो थे ही, पर बहुत ज्यादा नहीं था। तो कम्युनिटी चर्च में उन लोग उनका एक फिलॉसफी, उसका एक एम उन्होंने रखा था कि जो ज्योति का संडे घोषित होता था, उसमें वो सबको साक्षी में कंपलसरी था, वो साल में, वो 6 महीने में कितनी आत्माओं को जीता, और जीतने में उनको क्या प्रॉब्लम आया और किस किस का हेल्प लिया, नहीं लिया तो हम हेल्प करेंगे, क्या बात में कमी है, पैसे की कमी थी क्या, लेने देने की कमी थी क्या, यात्रा की कमी थी क्या, गाड़ी देने की कमी थी क्या, दे मेक द लिस्ट एंड दे हेल्प ईच अदर, जिससे कि बहुत लोगों के तक सुसमाचार जाए। वहां से आईएम मिशनरी जो है, इंडियन इवेंजलिकल मिशनरीज, लोग बहुत चर्चेस से जा जाके सेवा करते थे, और कितने लोग ट्रांसलेशन वर्क में चले गए। मतलब ये इन चीजों ने हमारे परिवार के जीवन को बहुत बदला। आज मैं साक्षी दे रही हूँ, हमारे जीवन का, हमारे परिवार का जीवन को बदला। हमने लोगों को, मिशनरी लोगों को घर में रखना सीखा, हम उनके संग फील्ड में जाना सीखे, नक्सलाइट एरिया में हम लोग घुसे, हम लोग तैयार थे, जो होगा देखा जाएगा, जाके तो देखे। पहले तो हम यूं ही जाते थे कि जाके तो देखे, और जब हम उनके संग जाने लगे, उनसे सीखे हमने कैसे मिशनरी वर्क करते, कैसे हिम्मत करते। और हमने देखा आदिवासी लोग जब मीटिंग के लिए आते थे, वहां उनके पास इतना पैसा वैसा नहीं था, छोटे छोटे लोग रहते थे मिशनरी, तो ये जितने सुनने वाले आते थे, अपनी लकड़ी और अपना आटा, अपना चावल और दाल मिक्स करके लेके आते थे, और 2 दिन वहां रहते थे, झाड़ के नीचे रहते थे, कुछ भी नहीं था, और साड़ी का तंबू बना के उसमें रहते थे। वी हैव एंजॉयड एंड सी दैट लाइफ। और तब हमको समझ में आया कि सच में परमेश्वर के लिए ये सुसमाचार का प्रचार करना कितना चैलेंजफुल है। अपना आगी जला के अपना खाना बनाते थे, और मीटिंग में उनको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था, और वो उनको गाना पूरा रटा रहता था। हमको गाना नहीं आता, हम किताब में देख के गाते थे, और उन लोग पूरा गाते थे। दिस इज द लाइफ। हमको एक लेसन मिला, हमको एक पाठ मिला, हमको एक ट्रेनिंग मिला। हमको आपस में ऐसे भी सेशंस लगाना चाहिए। मैं आदरणीय पास्टर जी से रिक्वेस्ट करूंगी, ऐसे वर्कशॉप लगाइए, लोगों को ट्रेनिंग दीजिए, और उनको तैयार कीजिए कि वे भी निकले और कुछ करें। सो गॉड ब्लेस यू, एंड दिस इज द गॉड्स वर्ड। तभी हम, जब मैं अभी समय को देखते हुए मैं और आगे फास्ट जा रही हूँ, और वो कहता है, संगति में जब तक हम एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास में परिश्रम करते रहेंगे, तो ये कार्य आगे बढ़ेगा। हमको एक माइंड तो रहना ही है, एक स्पिरिट तो रहना ही है, पर परिश्रम भी करना है। जैसे कि जेम्स भी बोलता है, याकूब की पत्री बोलता है, विश्वास के संग कार्य होना बहुत जरूरी। हम कार्य विश्वास ही करते रहे, हम बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास में, बहुत वचन में, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बोलने से हम नहीं चलेगा, हमारा आउटपुट दिखना पड़ेगा। गॉड सीज आउटपुट। हम नर्सिंग ट्रेनिंग देते हैं, हमारे बच्चों को प्रोसीजर सिखाते हैं, हम प्रोसीजर सिखा के नहीं छोड़ते हैं, हम फील्ड में ले जाते हैं, पेशेंट के बीच में छोड़ते हैं, और हम लोग उनको वॉच करते हैं, क्या वो प्रोसीजर को कर सक रहे हैं या नहीं कर सक रहे हैं, और हम फिर उनके पास जाके उनको मदद करते हैं। ये होना बहुत बहुत जरूरी है। परमेश्वर का कार्य भी सिस्टमेटिक होना चाहिए। जैसे प्रभु ने 3 साल तक
ट्रेनिंग दिया है चेलों को, तभी ना चेले आज हमारे तक पहुंचे हैं, तभी ना उसका वचन हम तक पहुंचा है। क्या ये वचन का अंत हम लोग यहीं पे करेंगे? क्या ये वचन आगे तक नहीं फैलाना है? प्रभु को जरूरी नहीं है कल सुबह आएगा, प्रभु हो सकता है 100 साल के बाद भी आए, तो क्या हमारे वंशज का हमको ये मशाल नहीं देना है? हमको देना पड़ेगा। और जब भी दे सकेंगे, जब हम उसमें दृढ़ रहेंगे, हम उसके विश्वास में परिश्रमी रहेंगे। और फिर आगे है, किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। विरोधी आएंगे, आपका खुद का परिवार विरोधी हो सकता है, कलीसिया में कंपटीशन वाला विरोध हो सकता है, या आपका कहीं भी विरोध हो सकता है। डोंट बी स्कैर्ड। परमेश्वर ने जो है डरपोक की आत्मा नहीं दिया हमको स्वतंत्रता की आत्मा दिया, निडरता की आत्मा दिया है। हमको कई चीजें हैं, वचन को जोड़ जोड़ के जाला बना के अपने को उस जाले के अंदर रखना है, क्योंकि वचन हमारा प्रोटेक्टर है, वचन हमारे को संभालता है। विभिन्न विभिन्न वचनों से बाइबल जो है केवल फिलिपियन से बाइबल नहीं बना है, उत्पत्ति से लेकर तो रेवलेशन तक बना है। हर एक चीज को हमको लेके बून के एक दूसरे को कवर करना है। यही हमारा जो है स्ट्रेंथ है। और वो आगे कहता है कि विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का और परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण यह तुम पर अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो, बल्कि उसके लिए दुख भी सहो। नाउ कम्स द एक्चुअल थिंग्स। आपने इतना सब कुछ सीख लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने भी स्पष्ट अपने चेलों से बोला है, मेरे पीछे आओगे तो सोच लो तुम्हारे को तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। और आज आपसे और मेरे से भी यही प्रश्न पौलुस हमको याद दिला रहा वचन के द्वारा, कि ये याद कर लो, कितना क्लियर कट लिखा है, दुख भी उठाओगे, विश्वास भी करोगे और वैसा ही दुख भी उठाओगे। वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। पौलुस जो इतना स्ट्रॉन्ग पार्टी था, इतना विद्वान पार्टी था, ओल्ड टेस्टमेंट का बहुत बड़ा विद्वान था, प्रभु ने उसको पकड़ा। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु के लोगों को सताया था। प्रभु ने उसको भी दिखा दिया, जो मेरे पीछे चलता है उसको दुख आएंगे। दुख नहीं आया तो क्या मजा? प्रभु के प्रेम का मजा यही है कि प्रभु ने जैसे दुख उठाया, हम उसके यदि चेले हैं, हम उसके प्रेमी लोग हैं, तो हमारे पे दुख आएंगे। पर कब आएंगे? जब आप अपने परिश्रम को करते हुए दिखाएंगे। आप घर के अंदर बैठे हैं तो घर के अंदर का दुख नहीं है। आपको बीमारी आया है, वो आपका दुख नहीं है। आपके घर में कोई कमी है, वो आपका दुख नहीं है। आप वचन के कारण जो दुख उठा रहे हैं, वो आपका दुख है। इसीलिए लास्ट में लिखा है, तुम वैसा ही परिश्रम करना जैसा तुमने मुझे देखा। पौलुस ने शुरू से अपने आप को डंके की चोट पर अपने आप को एग्जाम्पल रखा, डंके की चोट पर एग्जाम्पल रखा। आर वी रेडी फॉर क्राइस्ट? इस तरह हम है कि हमारे जितने आंखें हम पर उठ के देख रही, कह सके कि ओ ये प्रभु की दासी कितना दुख सह रही, फिर भी बोलती जाती है, फिर भी जाती रहती है, कुछ भी बोले। हाँ, ये हमारे में वो स्ट्रेंथ आना है। अभी भी हमारे पास टाइम है, और मैं आपको एनकरेज करना मांगती, मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको स्ट्रेंथ देना मांगती हूँ। अवसर आज भी है। प्रभु अभी इतने जल्दी नहीं आएगा, आपसे काम करवा के रहेगा और आपसे एक सोल विन करवा के रहेगा। प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु आपको शक्ति दे, प्रभु आपको बैलेंस दे। ये वचन खाली ना जाए। हर एक आत्मा, जो लोग मुझे नहीं भी दिख रहे, मैं उनसे अनुनय विनती करती हूँ, प्लीज एक बार चेहरा दिखाइए, जिससे कि मैं आपको अपने दिल के अंदर समा के आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, वेरी थैंकफुल टू यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नेल साहब, आई एम थैंकफुल टू यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप के द्वारा, आपके परिश्रम के द्वारा आपको परमेश्वर अपना नेता बनाएगा, अनेक लोग आपको फॉलो करेंगे। गॉड ब्लेस यू। और भी जितने भाई बहन हैं, हम सब जो है, जब तक हम इस स्पिरिट में नहीं आएंगे, जब तक हम उस स्ट्रेंथ में नहीं आएगा, आज के वचन की महिमा तभी होगी जब हम एक दूसरे को दिखते हुए हालेलुया करे और एक दूसरे को बोले। अभी जो 5 मिनट है, हम एक दूसरे के लिए बोले। प्रभु हम सबको हिम्मत दे कि प्रभु के लिए हम कार्य करने वाले, परिश्रमी और एग्जाम्पल सेट करने वाले प्रभु के लिए हीरो बने। गॉड बी विथ यू। मैं आदरणीय पास्टर जी के हाथ में ये सभा सौंपती हूँ। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के अद्भुत वचनों के लिए
परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु के दास के जरिए हमारे साथ प्रभु ने बात किया है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति।